नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये गोरखपुर जिला का सिंघवलिया गांव है और सिंघवलिया गांव में आप देख सकते हैं ये ग्रामवासी हैं और कई लोग हैं। इसमें भावी प्रधान भी हैं, समाज सेवी भी हैं और क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग भी हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बहुत ही बढ़िया मंडप सजाया जाएगा, तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। वो हम आपको बताएंगे ग्रामवासियों की जुबानी। और देख सकते हैं वहां पे एक कार्यकर्ता लगाए गए हैं जो कतरा कह सकता हूं, सरपत कह सकता हूं, क्योंकि जब छप्पर का भवन कोई निर्माण होता है तो बहुत पवित्र माना जाता है। आप शायद जानते ही हैं, विवाह का कार्यक्रम हो या अनशुभ का कार्यक्रम हो, सरपत और ये जो बांस, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि ये आयोजन क्यों है, ये मंडप की तैयारियां किस लिए हैं, क्योंकि श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। अब पहले हम इन्हीं से जान लेते हैं, इनका थोड़ा परिचय जानेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि ये यज्ञ की तैयारी कब से शुरू होगी। जी, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुभ परिचय आपका। विनोद पांडे जी, ग्राम सभा सिंघवलिया। एक समाज सेवी होने के नाते गुरुदेव महाराज की आज्ञा से हमें आदेश मिला कि आप लोग हमारे शिष्यों के द्वारा एक यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए जी, जिसके तहत हम लोग 2023 में श्री राम महायज्ञ करवाए और क्षेत्र और ग्राम की जनता की बदौलत इतना बढ़िया संपन्न हुआ जिसका कोई हिसाब किताब हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना भव्य महायज्ञ हमारे यहाँ होगा जी। फिर उसके बाद ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों ने हमें कहा कि भाई फिर हमें चलना है, तो गुरुदेव महाराज का आदेश हुआ कि अब की बार श्री रुद्र महायज्ञ होगा, तो आप लोग तैयार हो जाइए। दिन पड़ गया, सब कुछ करीब है। 18 फरवरी से भव्य कलश यात्रा है और 26 फरवरी को भंडारा है। आप समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि आप लोग हमारे यहाँ पधार करके हमें अनुग्रहित करें। मतलब सबसे निवेदन है। और इसके पहले आप यज्ञ कब बताएं? श्री राम महायज्ञ हुई 2023 में, तो पूरी तरह से वो संपन्न रही। बहुत बढ़िया संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया। ग्रामवासी और क्षेत्र का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। क्षेत्र का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा। ग्रामवासी एक एक बच्चे का सहयोग रहा हमारे पास। नहीं, ये होना चाहिए कि जब धार्मिक कार्य हो, जैसे कि ये कह रहे हैं, मैं तो पहली बार मुलाकात है, लेकिन अगर क्षेत्रवासियों ने इतना सपोर्ट किया था, इतना सहयोग किया था, तभी ये बोल रहे हैं। थोड़ा पीछे ही रहिए ताकि सबका आए, कोई दिक्कत नहीं है। और यज्ञ के जो मेन जजमान होंगे वो कौन है और कहाँ से प्रकांड विद्वान आएंगे इस अनुष्ठान का, जो अपने मुखारबिन से लोगों को सुनाएंगे? यज्ञ के मुख्य जजमान तो हम ही हैं। अच्छा। और वो यज्ञाचार्य गुरुदेव आचार्य देवेश त्रिपाठी जी हैं जी। और जो प्रवचन करता है हमारे विजय शास्त्री जी महाराज, मोती नगर नई दिल्ली से आ रहे हैं। नई दिल्ली से आ रहे हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली से आ रहे हैं जी। अच्छा, ये जो श्री रुद्र महायज्ञ होने जा रही है, इसके होने से क्या आम जनमानस को लाभ होगा, क्या समाज में इसका संदेश जाएगा? थोड़ा सा उस पर भी चर्चा हो। देखिए, कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर जी, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तो यज्ञ के अनुष्ठान से गांव नहीं बल्कि क्षेत्र का पाप कटता है। क्षेत्र का पाप कटता है, पुण्य आत्मा का वास होता है। यहाँ पे 9 दिन समझ लीजिए ऐसा रौनक लगी रहती है कि यहाँ से कोई हिलता नहीं है जी। 400-500 लोग यहाँ हमेशा परमानेंट 24 घंटा पड़े रहते हैं। 400 से 500 लोग? जी। हाँ, मतलब यहाँ लोग सुनते हैं कथा को? बिल्कुल। हम तो कई ग्राम सभा में जाते हैं, पंडाल में भीड़ नहीं रहती है, लेकिन देख लीजिए हृदय से बातें निकल रही है। फिर हम यहाँ आते रहेंगे। अच्छा हमारे पंडाल में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हमारे पास पंडाल में कथा सुनने के लिए जगह नहीं रह जाती है। रासलीला के टाइम भी जगह नहीं रह जाती है। अच्छा, रासलीला भी होगा? रात में रासलीला भी होगा। रात में वृंदावन से पधारे हैं लोग, वृंदावन की पार्टी है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है उनका।
अच्छा चाचा जी, कितनी बार आप यज्ञ करवा चुके बस ये हैं? दूसरा बार है भाई हमारा। अच्छा, दूसरी हमारे बार लोगों है। के, हमारा नहीं, हमारे गांव के पूरी जनता के जनार्दन के सहयोग से दूसरी बार हम लोग यज्ञ करवा रहे हैं। दूसरी बार यज्ञ करवा रहे हैं। हम लोग तो सोचे, हम लोग तो कथा नहीं करवा पाते, पता नहीं भगवान की कहाँ से महिमा है। इतना छोटा सा गांव है, लोग कहते हैं छोटा बम बड़ा धमाका। छोटा बम बड़ा बड़ा धमाका। धमाका हो गया। मतलब गांव का सपोर्ट है तभी आप इतना बड़ा धमाका कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, पूरे एक एक बच्चे का सपोर्ट है। अभी आप 15 मिनट रुक जाइए, हम ग्रुप में डाल दे तो यहाँ 500 आदमी तुरंत हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं तुरंत आया हूँ, इतने लोग आ गए हैं। अच्छा, वो जो मंदिर है, हाँ। वो किसका मंदिर है? भगवान भोलेनाथ का आप मंदिर है। थोड़ा उधर भी फोकस करिए, हमारे कैमरा में उधर फोकस करिए। भगवान शिव जी का, हाँ जी। शिव जी का भगवान मंदिर है। भोलेनाथ का मंदिर है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है जी। वहाँ यज्ञशाला भी है जी। कुआं है, हैंडपंप है। आरसीसी माननीय विधायक जी के द्वारा आरसीसी रोड वहाँ पास हुआ है 20 मीटर का। जी जी। उस मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे? मंदिर पे भी कुछ राय हो आपकी इस सोशल मीडिया के जरिए, समाचार पत्र के माध्यम से? हम मंदिर के राय के बारे में हमारे सुनील प्रजापति आगे आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। अच्छा चलिए ठीक है। अभी तो देखिए श्री रुद्र महायज्ञ के विषय में कितनी सुंदर बातें कहे, मन खुश हो गया है। आपका शुभ परिचय क्या है? मेवालाल सिंह। मेवालाल सिंह जी, आपके गांव में यज्ञ हो रही है जन जन के सहयोग से, हाँ। क्या कहेंगे आप? यज्ञ हो रही है गांव में, हाँ, आप क्या संदेश देंगे? हम यही चाहेंगे कुशल निभुक जा किस- ये, हाँ, सही ढंग से। हाँ। हाँ, तो इसमें जब सहभागिता निभाएंगे तभी तो। हाँ, सहभागिता पूरे गांव का, बच्चे बच्चे का है, और आपका हमारा भी है। कब आएंगे? जब कथा शुरू होगी तब आएंगे कि लास्ट में आएंगे? नहीं, हम शुरू से लगे हुए हैं, पहली जनवरी, 29 जनवरी से हम लोग अच्छा, चल रहे इसकी हैं। तैयारी हाँ, बहुत पहले से हाँ, चल पहले रही है। पहली जनवरी से चल रही है। ये कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम, हाँ। मन से बताइएगा, हाँ, मन से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अच्छा, अच्छा है। हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। बहुत, आइए इधर आइए, बहुत अच्छा लगा भैया, थोड़ा सा आइए इधर आइए। एक भैया है, देखिए खुशी मन से बोले, अच्छी बात है, मेरा तो काम ही है। पहले अपना परिचय दीजिए आप। सिंह भैया। मैं संजय यादव, ग्राम सिंघवलिया जी। उपाध्यक्ष इस यज्ञ स्थल के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उपाध्यक्ष। आप उपाध्यक्ष हैं? जी। क्या संदेश है आपका यज्ञ को लेकर के? यज्ञ को लेकर तो बहुत बड़ा संदेश है। ये जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे गांव के लोगों की है, और ये पूरे ग्राम समाज की है, पूरे क्षेत्रवासी की है, और हमारे गांव की बच्चे बच्चे का ये जन संदेश है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं और भाव से करते हैं। जी। आप करते क्या हैं? हम लोग सबकी सेवा पानी करते हैं, और जो जो जनता आती है उनका हम लोग भाव से स्वागत करते हैं। उनको स्थान दिया जाता है बैठने के लिए, और बाकी हम लोग तो यहाँ 24 घंटा लगे ही रहते हैं। अच्छा, यज्ञ में जो कलश यात्रा होगा, जी। लगभग कुछ जानकारी होगी आपको? कितनी कन्याएं आएंगी? जैसे कलश को लेकर जी। के माताएं बहनें बेटियां चलती हैं। जी, 250 से ऊपर जाएंगे हमारे यहाँ का। अब तब लगभग हमारे विचार में है कि कम से कम 500 कर दिया जाए। मतलब 500 कर 500 लड़कियां। 500 हाँ कन्याएं। जी। ठीक है, कलश मतलब ठीक है, 500 जो भी हो जाए, लेकिन आप लोग का एक आगल 250 500। हाँ जी, 250 आगमन है। हाँ, और कहाँ जाएंगे आप लोग जल लेने? यहाँ से निकलते हुए कटसारा होते हुए चौराहे पर नगवा मंदिर पे जाएंगे, जो शिव जी का मंदिर है। वहाँ झल भर के फिर बनकटवा गोराडी रास्ते फिर अपने भोलेनाथ के मंदिर पे आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से तो काफी दूर है जल लेने। हाँ, तो क्या हुआ, दूर है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा और चलना पड़े हमारे यहाँ तो और 2-3 गाँव घुमा देंगे। सब इच्छुक है और श्रद्धा भाव से लोग जाना चाहते हैं। औरतें भी जाती हैं, बूढ़ी माँ भी जाती हैं, जितनी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां सब कलश लेके जाती हैं। सब कलश लेके जाती जी। हैं। देखिए, जब धार्मिक कार्य का आयोजन होता है, कितने खुशी मन से कह रहे हैं कि माताएं अगर बुजुर्ग हैं वो भी कलश लेकर के जाती हैं, और होना भी चाहिए। आस्था से सबको जुड़ना चाहिए। और एक भाई साहब है, थोड़ा सा इनसे भी राय लिया जाए, कुछ पूछा जाए, थोड़ा सा इधर ही आइए ताकि सबका फोटो आता रहे। आपका शुभ नाम? धर्मराज गुप्ता। जी गुप्ता जी, ये आपके वहाँ श्री रुद्र महायज्ञ हो रही है, तो आपकी क्या सहभागिता रहेगी? मतलब बहुत स्वागत है, हम लोग तो लगे हुए हैं एकदम। अच्छा, लगे हुए हैं। एकदम लगे हैं। अध्यक्ष हैं आप? आप अध्यक्ष हैं, ये तो परम सौभाग्य की बात है, हाँ, एकदम लगे हैं हम लोग। क्योंकि अध्यक्ष की तो जिम्मेदारी होती है। हाँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, है। अपने ग्रामवासियों से क्या कहेंगे यज्ञ के शुभ अवसर पर? सुबह सब अच्छे अच्छे निपटे, और क्या। सब अच्छे अच्छे निपके सब हाँ। लोग यहाँ आए, हाँ, सब अपनी लोग। सहभागिता निभाएं, चाहे एकदम। शरीर से ही। हाँ, एकदम एकदम। अच्छा है। हाँ, एकदम अच्छा है। और भी काफी लोग आइए, आप भी इधर आइए, आप भी कुछ राय दीजिए अपनी। कोई डॉक्टर साहब हैं आप? देखिए कितनी अच्छी बात है, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, चाहे छोटे डॉक्टर हो चाहे बड़े डॉक्टर हो। आपके ही मुखारबिंद से आपका परिचय हो जाए। रामकृष्ण यादव, बोल
रामकेश यादव, ग्राम सिंहवलिया, पोस्ट मेहता, थाना हरपुर बुढ़ार, जी, जिला गोरखपुर। गोरखपुर। आप इस यज्ञ में उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेवारी है सर सबको संभालना। अच्छा अच्छा, हाँ, सबको संभालना, सबको संभालना, हमको संभालना, एकदम लगे रहेंगे। एकदम लगे रहेंगे। 2023 में भी लगे थे। अच्छा, 2023 में भी आप लगे थे। हाँ। अच्छा, वो जो मंदिर है, मंदिर के भी विषय में मतलब पुराना मुझे बहुत लग रहा, मुझे बहुत पुराना मंदिर है ये। हाँ, 55-56 साल हो गया होगा सर। जी हाँ। तो वहाँ पे अभी तो मुझे लग रहा है कुछ जीवोद्धार या कुछ विकास का कार्य नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ, खुद मंदिर पर टूट गया था, उसको बनवाया गया उसको। हाँ, ग्रामवासियों के सहयोग से बना है। अच्छा, ग्रामवासियों के ही सहयोग से। नहीं, ग्रामवासी के ही सहयोग से तो होना चाहिए भी, और होता नहीं तो बहुत कुछ समाज सेवी रहते हैं तो भी लगते हैं। सब लोग करते हैं सर। अच्छा, करते हैं। हाँ। आइए, इधर आइए। और ये है, ये युवा है, ये है भावी प्रधान पद के उम्मीदवार सिंघवलिया के, और युवा भी हैं। काफी ज्यादा मुलाकात मेरी इनसे हुई है। जी, क्या कहेंगे, सुपरिचय दीजिए अपना। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी और मैं ग्राम सभा गनौरी सिंघवलिया से प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ जी और हमारे यहाँ रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है जी, जिसमें हमारे समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लेते भी हैं। जी जी। और आपके मन में कैसे आया प्रधानी कि हम प्रधान बन जाए इस ग्राम सभा से? मेरे मन में इसलिए आया कि हमारे समाज के बहुत ऐसे अति पिछड़े लोग हैं जो कार्य नहीं हुआ है। हमारे समाज का सेवा करना, लोगों के दुख सुख में जाना, यही कार्य है। और हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है, 25 वर्षों से कुछ नहीं हो पाया है। हमारे मन में आया कि कुछ करे, समाज के लिए करे, अपने लोगों के लिए कुछ करे। जो हमारे मन में है, इच्छा जागा है, मैं समाज के हित के लिए काम करूंगा। और इस यज्ञ में कब से आप आ रहे हैं? मैं इस यज्ञ में जब से यहाँ का आयोजन का नाम रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है तब से आ रहा हूँ। हर व्यक्ति आ रहा हूँ और थोड़ी सी दुख की संवेदना है कि हमारे चाचा जी थोड़े से हो गए, इसलिए थोड़ा सा नहीं आ पा रहे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए, सत नमन है उनको। जी। जी। तो मतलब यहाँ पे आपकी भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। जी, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि श्री राम रुद्र महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अपने समाज और क्षेत्रवादी वासियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आए और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो भी क्षेत्र में है, जहाँ तक हमारी न्यूज के माध्यम से आवाज जाती है और लोग इसको रखते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और श्री राम महायज्ञ में आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बढ़ नहीं, चढ़ के धन्यवाद, अच्छा लगा। और ये हैं श्रीमान विनोद पांडे जी, जो श्री रुद्र महायज्ञ के जजमान रहेंगे। ये भी रहेंगे, इनकी धर्मपत्नी भी रहेंगी। और ये जजमान बनना भी छोटी बात नहीं है। जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब कोई जजमान बनता है, और जजमान का ही नाम हमेशा देखा जाए। जो प्रकांड विद्वान आते हैं, लेते रहते हैं, बाकी सहभागिता सबकी है। आप पिछली बार भी आप ही जजमान बने थे? जी, हम ही मुख्य जजमान थे। अच्छा। मैं और मेरी पत्नी सुनीता पांडे जी, दोनों हम ही लोग जजमान थे। तो बड़ी तो जिम्मेदारी रहती है। सारे कार्यकर्ता हमारे पिछले जो भी समिति बनी थी, सभी अपने अपने उच्च पदों पे सभी लोग पिछले में ही विराजमान है। कोई नया उसमें बदलाव नहीं हुआ है। सारे लोग आपको ताकत दिए कि मतलब इतना सुंदर सारे लोगों की ताकत है, जी। एक एक बच्चे की ताकत है। वही पुराने ही लोग। हाँ, विधानसभा क्षेत्र में सजनवा विधानसभा क्षेत्र की पहली यज्ञ थी वो। जितना बढ़िया ये निपटा था। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे, पुनः बता दीजिए कब कलश यात्रा है, कितने बजे लोग यहाँ पे आएंगे? 12 फरवरी को कलश यात्रा है, सुबह 8 बजे। जी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 19 फरवरी से कथा प्रारंभ होगी, दिन में 11 बजे से 5 बजे तक, और रात को शाम को 7 बजे से 12 बजे तक रासलीला का आयोजन होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 18 फरवरी से सुबह 8 बजे लोग यहाँ आएंगे, कलश यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उस कार्यक्रम को लोग संपन्न करवाएं। तो देख लीजिए, ये यज्ञ के जजमान है और मैं सिंघवलिया गांव में हूँ, गोरखपुर जिला के अंतर्गत। सभी ग्रामवासियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सोच लीजिए, इतने अच्छे कार्यक्रम का शुरुआत या अनुष्ठान का शुरुआत तभी होता है जब कई लोग, जैसे कई ये बोले हैं, सहयोग करते हैं और पूरा ग्राम सभा सहयोग करता है और कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब इतने सुंदर यज्ञ का आयोजन होता है। हमारी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। आप लोगों का ये कार्यक्रम सफल बने। फिर हम यहाँ आएंगे, बात करेंगे और कथा को भी प्रसारित करेंगे। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।